Good morning, students. Welcome to English class. Today we will continue the same chapter, chapter number 10, the undeserved reward. Baldev, I said, overwhelmed. Overwhelmed means क्या होता है? Overpowered by a strong emotion. ये काफ़ी इमोशनल हो जाना. Whenever I see you, the childhood memories revive. Revive means renew. With all the freshness and this long spell means timing of 45 years vanishes in a minute. प्रेमचंद ने कहा कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं और जो 45 इयर्स का जो लॉन्ग टाइम है वो 1 मिनट में ही गायब हो जाता है. बलदेव रिप्लाइड, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एन एल्डर ब्रदर. मैंने हमेशा ही आपको अपना बड़ा भाई समझा है. यू नो, आप जानते हो. एंड टेल एवरी वन दैट आई कैन डिपेंड ऑन यू वेन एवर आई एम इन ट्रबल. और सबको पता था कि मैं तुम पे डिपेंड था जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी. वाई डोंट यू ईट प्रॉपरली. तुम प्रॉपर खाते क्यों नहीं हो आजकल. यू आर एज थिन एज एवर. तुम पहले की तरह ही पतले हो बिल्कुल. इफ़ यू कांट गेट गुड घी, अगर तुम्हारा एक अच्छा घी नहीं मिल रहा, आई कैन सेंड यू अ कपल ऑफ टिन्स. मैं तुम्हें क्या 2 टिन भेज सकता हूँ, 2 टिन भेज सकता हूँ. नाउ यू आर गेटिंग ओल्ड. अब तुम बूढ़े होते जा रहे हो. एंड फूड इज़ द ओनली थिंग दैट विल कीप यू गोइंग. और खाना एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कंटिन्यू रखेगा. सो लुक एट मी, मेरी ओर देखो. आई कैन स्टिल ड्रिंक अ शेर ऑफ मिल्क. अभी मैं एक शेर यहाँ पे क्या है, एक क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ वेट स्लाइटली लेस देन अ किलोग्राम. 1 किलोग्राम थोड़ा सा कम. अभी मैं एक शेर दूध पी जाता हूँ. एंड ईट ए क्वार्टर शेर घी बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त सम बटर. और क्वार्टर शेर घी भी खा जाता हूँ और साथ में कुछ बटर भी खा लेता हूँ. आई हैव टू कीप फिट, और अपने आप को फिट रखता हूँ. हालांकि द होल लाइफ हैज़ बीन स्पेंट इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन. सारी ज़िंदगी बच्चों को बड़ा करने में निकल गई. डू दे केयर अबाउट मी, क्या वो मेरी देखभाल करेंगे ऐसे ही. इफ़ आई वर टू फॉल इल, अगर मैं बीमार पड़ गया तो. दे वुड नॉट इवन कम टू आस्क इफ़ आई नीड एनीथिंग. वो मेरे पास आएंगे भी नहीं अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी तो. येस आई हैव कम टू यू अबाउट माई एल्डेस्ट सन. हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास मेरे बड़े बच्चे के लिए आया हूँ. यू नो ही इज़ ऑल्सो ए हैफ्टी. हैफ्टी मीन्स क्या होता है, हैवी, बल्कि. तुम जानते हो वो भी काफ़ी बल्कि है, मेरी तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हेल्दी है. एंड वेल बिल्ट मैन लाइक मी एंड कैन नेवर टेक एनीथिंग लेइंग डाउन. और ऐसा कोई गलत काम नहीं करता जिससे मुझे नीचे देखना पड़े. ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स ही कवर्ड में डिस्प्यूट विद पुलिस. वो कई बार क्या करता, पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर लेता है. दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी. और वो हमेशा एक मौके की ताक में बैठे रहते हैं. टू इम्प्लीकेट मीन्स इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस, ताकि उसको किसी अपराधी मामले में फंसा सकें. रिसेंटली, एट प्रेजेंट, हाल ही में, व्हेन अ डकैती मीन्स रॉबरी टुक प्लेस, एक रॉबरी हुई इन द विलेज. दे गॉट देयर चांस, उन्हें उनका मौका मिल गया. एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रॉब्ड हिम इन, उन्होंने उसको इस केस में खींच लिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान. ही इज़ अंडर अरेस्ट, अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है. एंड हैज़ बीन इन जेल, और जेल भेज दिया गया है फॉर द लास्ट 1 वीक. द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द डिप्टी कलेक्टर. जो केस है वो डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट में चला गया है. मिस्टर मोहम्मद खलील, द दरोगा साहिब एंड ही आर ग्रेट फ्रेंड्स. दरोगा साहिब और वो दोनों अच्छे दोस्त हैं. एंड आई एम श्योर दैट माई सन विल बी सेंटेंस्ड. आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है. दैट माई सन विल बी सेंटेंस, मेरे बच्चे को सज़ा हो जाएगी. नो वन बट यू कैन सेव, कोई भी उसे नहीं हो जा सकता सिर्फ तुम्हें छोड़कर. इफ़ ही इज़ सेंटेंस्ड, अगर उसे सज़ा हो गई, द होल फैमिली विल बी र्यून्ड में डिस्ट्रॉय, सारी फैमिली ख़त्म हो जाएगी. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू सो एनीथिंग, मैं नहीं उम्मीद करता तुम कुछ करोगे आउट ऑफ द वे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो एंड टेल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इट इज़ ए कम्प्लीटली फॉल्स केस. बस तुम जाके ये बोल दो उसको कि जो केस है सारा केस ही
नकली है, एंड दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर पर्सनली, और इस मैटर को पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करे। यू आर ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, एंड माई गुरु, मेरे गुरु भी हो। प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज़, मना मत करना। आई नो दैट यू डू नॉट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन सच मैटर्स, मैं जानता हूँ तुम ऐसे मामलों में शामिल होना पसंद नहीं करते। इट इज़ राइट टू, ये सही भी है, बट इन दिस केस यू शुड थिंक एज इफ़ योर ओन सन वर इन ट्रबल, तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा खुद का लड़का इस केस में फंसा हुआ है। इफ़ द केस हैड नॉट बीन एब्सोल्युटली फॉल्स, अगर ये केस फॉल्स ना होता, नकली ना होता, एब्सोल्युटली फुली, आई वुड नॉट हैव ट्रबल्ड यू, मैं तुम्हें कभी कष्ट ना देता, मीन्स मैं तुम्हें कभी ना बताता। द बॉयज़ मदर इज़ क्राइंग हर हार्ट आउट, एंड हिज वाइफ, उसकी मदर है और रो के बुरा हाल कर रखा है। हिज वाइफ हैज़ नॉट इटन एनीथिंग सिंस हिज अरेस्ट, जब से उसको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, उसकी वाइफ ने कुछ भी नहीं खाया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मेन बात तो है कि नथिंग हैज़ बीन कुकड इन द हाउस, घर में कुछ भी नहीं पकाया गया सिंस ही वॉज टेकन अवे, जब से उसको गिरफ्तार किया गया है। इफ़ ही इज़ सेंटेंस्ड, अगर उसको जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है, आई एम श्योर दैट बोथ दीज वीमेंस विल डाई, कि दोनों ही औरतें मर जाएंगी। आई हैव कंसोल्ड मीन्स क्या था, टू गिव सिंपैथी, मैंने सिंपैथी दी है उन्हें, बाय सेइंग दैट एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, जब तक कि तुम जिंदा हो, नो वन कैन हार्म द बॉय, कोई उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई वॉज इन ए ग्रेट फिक्स, तो प्रेमचंद का वॉज इन कन्फ्यूजन, इन ए फिक्स मीन्स क्या था, कन्फ्यूजन। ऑल द ऑब्जेक्शंस दैट आई कुड हैव पुट फॉरवर्ड हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड बाय बलदेव सिंह, जो भी मतलब जो मुझे ऑब्जेक्शन थे वो पहले ही बलदेव बता चुका था। आई कुड नॉट थिंक ऑफ ए वैलिड एक्सक्यूज, मेरे पास कोई वैलिड सा एक्सक्यूज़ नहीं था, बहाना नहीं था, जेन्युइन बहाना नहीं था। एंड सैड अल्टीमेटली टू गेट आउट ऑफ द प्रडिकामेंट, प्रडिकामेंट क्या होता है, बैड कंडीशन, कि उनको बुरी स्थिति से निकाला जा सके। ऑल राइट, आई शैल मैंशन इट, कोई बात नहीं, मैं ये बात बता दूंगा उनको, टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बट इट इज़ डाउटफुल दैट एनी थिंग वुड कम आउट ऑफ इट, लेकिन ये तो कहना थोड़ा संदेहात्मक है कि इससे कुछ हो पाएगा। ही डजेंट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ हिज असिस्टेंट्स सबॉर्डिनेट्स, वो अपने जूनियर्स के या अपने सहयोगियों के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। यू गो एंड टेल हिम अबाउट दिस केस, तुम जाओ उसके बारे में बता दो, रिपीटेड बलदेव सिंह ने कहा। एंड दैट इज़ ऑल दैट आई आस्क ऑफ यू, जो मैंने आपको तुम्हें बताया है वही जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बता दो। द रेस्ट विल ऑल डिपेंड्स ऑन फेट मीन्स लक, बाकी सब डिपेंड करता है लड़के की किस्मत के ऊपर। विल यू गो टुमारो, कल तुम जाओगे। बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ हिम, बलदेव सिंह उसके वहाँ से निकला। एंड आई कंप्लीटेड द आर्टिकल आई वॉज राइटिंग एंड ले डाउन टू रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई मील, कोई बात नहीं, मैं आर्टिकल मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई वॉज राइटिंग, जो मैं लिख रहा था, एंड ले डाउन टू रेस्ट, अब थोड़ी देर लेट रहा हूँ रेस्ट करने के लिए मेरा, और खाना खाने के बाद थोड़ा लेट कर फिर चला जाऊँगा। आई हैड नो इंटेंशन whatsoever of keeping my promise to him, and all I had to tell him when I met him next was that the district officer did not consider it proper to interfere in the case. I had completely forgotten about the incident, और नेक्स्ट डे मैं उस इंसिडेंट को पूरा भूल चुका था। एंड व्हेन 8 days later, जब 8 दिन बीत गए थे, बलदेव सिंह एंड हिज सन केम टू सी मी, बलदेव और उसका लड़का मेरे को मिलने आए। द सन नेल्ट में बो डाउन, जो लड़का है वो थोड़ा झुकता है, एंड टच माई फीट, मेरे पाँव को छुआ उसने। बलदेव सिंह सैड, दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है। ही हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट ए ब्लैमिश मीन्स चार्ज, उसे बिना कोई आरोप लगाए छोड़ दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड द दरोगा साहिब एंड रेप्रीमेंड मीन्स स्कोल्डेड, दरोगा साहिब ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहिब को बुलाया, उसे बुरे तरीके से डांटा। वार्निंग हिम इफ़ इन फ्यूचर ही इंडल्स इन बेलिंगिंग इनोसेंट एंड रिस्पेक्टेबल पीपल, अगर दोबारा उसने इस तरीके से किसी शरीफ आदमी को ऐसे केसों में फंसाया, मीन्स ब्रिंगिंग बैड नेम टू समवन विदाउट एनी बेसिस, तो अगर किसी के नेम को स्पॉइल किया इस तरीके से उसने, तो ही वुड बी डिसमिस, तो वह दरोगा को डिसमिस कर देगा। द दरोगा कुड नॉट इवन शो हिज फेस टू मी, दरोगा ने मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। एंड आफ्टर दिस के बाद, इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है प्रेमचंद, बट फॉर यू, लेकिन तुम्हारे लिए, वी वुड हैव बीन अनडन,
यू हैव सेव्ड 4 लाइफ, आपने 4 ज़िंदगियाँ बचा ली है। व्हेन आई केम टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आया था, आई हैड माई डाउट वेदर यू वुड हेल्प, मुझे थोड़ा संदेह था कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। पीपल हैड टोल्ड मी दैट नोबडी हैड एवर बेनिफिटेड थ्रू यू, लोगों ने मुझे बताया था कि अब तक किसी का भी तुमने इस तरीके से भला नहीं किया, भी किसी ने भी तुमसे ऐसे एडवांटेज नहीं लिए। बट आई वॉज सर्टन, मुझे क्लियर था कि दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन, तुम मुझे नीचा नहीं देखने दोगे। एंड सेइंग दिस, और ये कहते हुए, ही सिग्नल्ड, सिग्नल्ड मीन्स क्या होता है, इंडिकेशन, गिव इंडिकेशन, इंडिकेशन दी टू हिज सन हु वेंट आउट, बाहर गया, एंड ब्रॉट ए ह्यूज बंडल ऑफ प्रेजेंट्स, और गिफ्ट लेकर आया। एंड इन स्पाइट ऑफ माई असिस्टेंस, मेरे मना करने के बावजूद, रिफ्यूज़ल के बावजूद, दे रिफ्यूज़ टू टेक इट बैक, उन्होंने वापस ले जाने से मना कर दिया। एंड आई कुड नॉट पिक अप द करेज टू टेल दैम, मेरे में ये कहने का साहस नहीं था कि दैट आई हैड डन नथिंग टू डिज़र्व दिस रिवॉर्ड, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि मैं डिज़र्व इन प्राइज़, जो आप मेरे लिए प्राइज़ लेकर आए हो, उसको मैं डिज़र्व करूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice